Good morning. So, this is Dr. D. Nilkant. What we are doing today is I am very much interested in 11th and 12th science students, so that they are having giving different NEET and other exams like JEE, JEE Advanced and all. Due to that, what happens is they are not doing so much of preparation of the other subjects, let's say information technology, computer science, electronics, geography and other subjects are there. इसलिए मैंने ये सोचा है कि उन लोगों के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूँ, कुछ वीडियोस बना सकूँ. तो ये जो प्लेलिस्ट है, दिस प्लेलिस्ट इज टोटली ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट. So this is our first lecture, so welcome to the first lecture. So initially what we are doing is we are taking some quick revision of 11th, because we are going for the web designing. So for the impressive web designing, as we have to see how the web works or www works, that we have to see first, and then we have to see or we have to revise some things related to the initial form making, as well as some basics of HTML, and then we will go shift over to the some complex things which are there in the 12th. So देखिए, जब हम वेब डिज़ाइनिंग का नाम लेते हैं तो आपके पास है बेसिक थिंग इज योर www, विच इज कॉल्ड एज अ वर्ल्ड वाइड वेब. सो आपको पता होना चाहिए कि हाउ द वर्ल्ड वाइड वेब वर्क्स. सो इसलिए नाउ यू ऑल आर सर्फिंग ऑन द इंटरनेट, you are going to type on the internet and you are doing something, and you are doing mails, you are doing some other related lectures and all the things related to the internet. So everything you are doing, but the basic terminologies behind that should be known to you. That is our intention. So basically this diagram shows the basic working cycle of whatever we can call it as a world wide web. So basically what it has, it has totally in all three components. First component is the client machine. As I am sitting in one machine, on one machine, in the same way you do have your own machine. So initially I do have the machine with me. Okay, so after that I do have some on which website I am going to serve. जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, वो एग्जाम्पल है ई बाल वर्ती. तो मुझे क्या करना है कि गूगल पे जैसे मैं जाता हूँ वैसे मैं टाइप करूंगा www.ebalbharti.in or .com or anything. सो व्हाट विल हैपन आफ्टर दैट. सो इनिशियली क्या होता है कि जब क्लाइंट जो है वो 2 स्टेप में या 3 से 4 स्टेप में क्लाइंट सर्वर का कॉम्बिनेशन और कम्युनिकेशन होता है. अभी क्लाइंट सर्वर क्या है, आपका जो खुद का पीसी है, ये जिस पीसी से आप कुछ काम कर रहे हैं, दैट इज योर क्लाइंट, एंड यू आर डूइंग द वर्क ऑन इंटरनेट. और जिस साइट पे आप जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है ई बाल भारती के साइट का, तो वो हो गया आपका सर्वर. तो आपके पीसी के थ्रू उस सर्वर का जो डेटा है वो आपको एक्सेस करना है. दैट इज नथिंग बट दैट इज अ वेरी बेस्ट एग्जांपल ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब. तो ये 4 स्टेप में काम करता है. सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप. सबसे पहले आप क्या करेंगे, यू आर टाइपिंग योर डोमेन नेम एंड यू विल क्लिक ऑन द ब्राउजर. It sends a request to the DNS server for finding the web server. So हर एक वेब सर्वर का कुछ एड्रेस होता है जिसको हम IP एड्रेस बोलते हैं. तो वो क्या करता है, ये जो आपने टाइप किया हुआ चीज है, जस्ट मिनट, आई विल ट्राई वेदर आई कैन गो विद द पेन और नॉट. ओके, सो ये है मेरा गूगल सर्वर. तो यहां से स्टेप फर्स्ट में क्या हो रहा है कि आई एम टाइपिंग समथिंग, और वो टाइप होने के बाद एक डीएनएस सर्वर पे वो जा रहा है. सो व्हाट डीएनएस सर्वर विल डू, इट हैज मैपिंग ऑफ यूआरएल एंड सर्वर आईपी सिमिलर टू फोन बुक. जैसे हमारे फोन बुक में अलग अलग आईपी, अलग अलग एड्रेसेस होते हैं, वैसे ही डीएनएस सर्वर में अलग अलग यूआरएल और उसके आईपी एड्रेसेस स्टोर होते हैं. तो जैसे ही मैं टाइप करता हूं ebalbharti.in, तो वैसे ही उसके रिलेटेड आईपी एड्रेस जो है वो एड्रेस मुझे यहां पे मिल जाता है फ्रॉम माय डीएनएस सर्वर. देखो यहां पे दिखाई दे रहा है, लेट्स से इट इज एन एग्जांपल 10.0.2.3. आफ्टर गेटिंग द आईपी एड्रेस, देन
अभी मेरे पास उसका एड्रेस मिल गया है कि जैसे मुझे कहीं पे अगर जाना है तो सबसे पहले मैं उसका एड्रेस ढूंढता हूँ और उसके बाद में उसके यहाँ पे उसके घर पे या फिर उसकी दुकान पे या फिर कहीं ना कहीं पे मैं जाता हूँ। तो एक बार मुझे एड्रेस मिल गया तो मैं थर्ड रिक्वेस्ट क्या करूंगा, आई एम गोइंग टू गो विथ रिक्वेस्ट टू दैट ई बाल भारती वेब पेज। दिस इज माई थर्ड स्टेप, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। So I will go and I will send the request to the e-बाल भारती वेब पेज, एंड उस वेब पेज में जब मेरा रिक्वेस्ट जाता है तो वो वेब पेज मुझे बाद में रिस्पॉन्स देता है कि आई एम दैट पेज हैज बीन एक्चुअली एक्सेस्ड बाय द क्लाइंट। सो इस तरह से क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन होता है वर्ल्ड वाइड वेब में। तो आपका कंप्यूटर है, आपके कंप्यूटर के थ्रू जैसे आप गूगल पे जाते हैं, जैसे आप कुछ ईमेल करते हैं, जैसे आप कुछ डेटा रिट्रीव करते हैं, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ दिस वन। अभी इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी हमने यूज की कि सबसे पहले हमने यूज किया डीएनएस, दैट इज द डोमेन नेम सिस्टम। सो ये क्या करता है डोमेन नेम सिस्टम, इट हैज ट्रांसलेटिंग द डोमेन नेम इनटू आईपी एड्रेसेस। वो आईपी एड्रेस क्यों बनते हैं कि वो आईपी एड्रेस के थ्रू आप वेबसाइट एक्सेस कर सकते हैं। सेकंड लॉन्ग फॉर्म हमने देखा है वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये सारे जो वेबसाइट्स है वो इंटरनेट जो वेबसाइट जो कनेक्टेड है वो होते हैं वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर। उसके बाद हमने देखा आईपी, दैट इज आईपी एड्रेस जो मैं हमेशा बोल रहा था। तो आईपी क्या है, तो आईपी इज अ इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस विच इज यूनिक एंड विच इज यूज फॉर आइडेंटिफाइंग फॉर ईच एंड एवरी डिवाइस। जैसे कि मेरे पीसी का या फिर एक आध वेबसाइट है कुछ, उसका आईपी एड्रेस अलग रहेगा, दूसरे वेबसाइट का आईपी एड्रेस अलग रहेगा, और वो सारे आईपी एड्रेसेस दिए रहेंगे डीएनएस सर्वर में। ओके, सो इन ऑल व्हाट वी कैन से दैट आई हैव वन क्लाइंट, I have one server and I have one DNS server. So there is a communication between client and server through the DNS server through IP addresses, and then I can access the World Wide Web. So this is all about the working of World Wide Web. Now we will go for certain other terminologies that all the way we are always talking with this, लेकिन अभी थोड़ा सा इसको रिकवर कर लेते हैं। So सबसे पहले है वेब पेज। So वेब पेज क्या होता है? It is a simple text file which is created using HTML। तो कोई भी वेब पेज क्या होता है, देखो जैसे मेरा पूरा एक बुक है, उस बुक को अगर आपने कंसिडर किया तो वो बुक है मेरा वेबसाइट, और उस वेबसाइट पे अलग अलग जब मेरे बुक में बहुत सारे पेजेस होते हैं तो दोज पेजेस आर कंसिडर्ड टू बी द वेब पेजेस। जैसे आप राइटिंग करते हैं वैसे आप यहाँ पे HTML यूज करते हैं। सो वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द वेब पेजेस। वेब पेज इज अ सिंपल टेक्स्ट फाइल विच इज क्रिएटेड यूजिंग HTML। तो वो बुक जो है नॉर्मली आप पढ़ते हैं, तो इन द नॉर्मल केस, तो इस केस में आप उसको ब्राउज करते हैं कोई सॉफ्टवेयर के थ्रू जिसको आप वेब ब्राउजर बोलते हैं। तो वेब पेज is a simple web, then website is a collection of different web pages, then web browser is the software which is used to view the web pages। तो ये तीन कंसेप्ट हो गए। उसके बाद आता है वेब सर्वर। तो वेब सर्वर क्या है? इट इज एन एप्लीकेशन और इट इज ए कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या करता है? ये करता है कि इट इज सेंडिंग द वेब पेज ओवर इंटरनेट यूजिंग HTTP प्रोटोकॉल। कोई भी मेरा वेब पेज है, शायद मुझे एक गूगल का पेज या फिर कोई ईमेल का पेज मुझे एक्सेस करना है, तो उस एक्सेस को मुझे पेज को एक्सेस करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर होता है या फिर कंप्यूटर होता है या फिर कुछ एप्लीकेशन होता है, उस एप्लीकेशन को आप वेब सर्वर कहेंगे। उसके बाद आता है URL, दैट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये क्या होता है? दिस इज एड्रेस ऑफ अ वेब पेज टू ऑन द इंटरनेट। कोई भी इंटरनेट पे आपको अगर टाइप करना है, तो जैसे आप एज एन एग्जांपल टाइप करते हैं www.google.co.in या फिर www.yahoo.co.in या फिर yahoo.com या फिर इंडिया डॉट समथिंग समथिंग। ओके, तो उस केस में ये जो URL होता है वो URL होता है उस एड्रेस, जो एड्रेस उस वेब पेज को या फिर उस वेब सर्वर से कनेक्ट करता है खुद को। देन आता है मेरा HTTP which is a protocol which is called as hypertext transfer protocol। ये प्रोटोकॉल क्या होता है कि बहुत सारे www जो है मेरा वर्ल्ड वाइड वेब, उसमें क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन होता है। जैसे आपने एक एग्जांपल देखा कि आई एम द क्लाइंट, जैसे मेरा मशीन है और मुझे ई बाल भारती के सर्वर से बात करनी है,
तो ये दोनों का कम्युनिकेशन के लिए कुछ चीज होती है, जैसे कि हम दो आदमी जब बात करते हैं तो वी आर यूजिंग द लैंग्वेज, तो कुछ प्रोटोकॉल या फिर कुछ हम बॉडी लैंग्वेज यूज करते हैं या फिर हम बोलते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर इन द सेम वे। क्लाइंट और सर्वर के बीच में उनको अगर बोलना है, कम्युनिकेशन करना है, तो कुछ प्रोटोकॉल चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देन वी विल गो विथ अ लैंग्वेज विच इज कॉल्ड एज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये लैंग्वेज क्या होती है, जिससे हमको आगे बहुत कुछ काम करना है हमारे पूरे कोर्स में। ये लैंग्वेज है used to writing the code for generating a web page, that is called as HTML. So सबसे पहले आपने देखा वेब पेज, वेबसाइट, वेब ब्राउजर, ये एक कलेक्शन है कि जहां पे सिंपल टेक्स्ट, उसके बाद कलेक्शन ऑफ ऑल दिस पेजेस एंड देन सॉफ्टवेयर टू एक्सेस द पेजेस। देन आता है वेब सर्वर जो होता है कंप्यूटर और एप्लीकेशन। देन आता है URL एंड HTTP एंड HTML। सो ये अलग अलग कंपोनेंट्स है वेब के, which are very important in throughout this course. Now उसके बाद now we are seeing some components of HTML and all, and then we are directly moving to the practical part, क्योंकि practical implementation is very much interesting as well as very much important also. So HTML, hypertext markup language, that you have already seen. So it is developed by Tim Berners-Lee. ये भी पर्पजली यहाँ पे लिखा है क्योंकि आपको MCQs भी आते हैं आपके एग्जाम में, तो आपको MCQ पूछ सकते हैं। तो एक अलग से MCQ का सेक्शन भी हम लेने वाले हैं, दैट इज इन द कमिंग सेशन। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है HTML की कि ये केस सेंसिटिव नहीं होता। उसका मतलब क्या है कि स्मॉल HTML लिखो या कैपिटल HTML लिखो, ये केस सेंसिटिव नहीं है। स्मॉल लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे, इट विल नॉट मैटर। ओके, तो अभी देखेंगे इसका सेक्शन या फिर HTML का जो पूरा मुझे प्रोग्राम करना है वो प्रोग्राम कैसे डिवाइड होता है। सो नेचुरली देखो HTML है तो यहाँ पे दिस इज द सिंटैक्स ऑफ स्टार्टिंग द प्रोग्राम एंड दिस इज द सिंटैक्स ऑफ एंडिंग द प्रोग्राम। तो स्टार्ट और हाइपन HTML ये दोनों के बीच में जो होता है ये वो मेरा पूरा HTML का प्रोग्राम होता है। अभी मेरे पास क्या है, दो सेक्शन है, एक है हेड सेक्शन, दूसरा है बॉडी सेक्शन। तो हेड सेक्शन में क्या रहेगा, हेड सेक्शन में आपको पता है कि किसी भी चीज का हेड सेक्शन है तो जैसे एक बुक होता है उसके फर्स्ट पेज में क्या होता है, टाइटल्स एंड ऑल दिस थिंग्स आर देयर। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले इसका टाइटल रहेगा और ये रहेगा मेरा हेडर। सो सबसे पहले मैं लिखूंगा हेड और उसके लास्ट में लिखूंगा हाइपन हेड और दोनों के बीच में टाइटल और हाइपन टाइटल, दैट इज यू कैन से दैट बैकस्पेस टाइटल। तो दोनों टाइटल और बैकस्पेस और हेड और बैकस्पेस पे बीच में आप जो लिखते हैं दैट इज द हेड सेक्शन। उसके बाद बॉडी सेक्शन आता है। बॉडी सेक्शन में क्या होता है कि विच इज द बॉडी ऑफ दैट कोड, तो वो कोड क्या करेगा वो होता है उस बॉडी में, दैट इज बॉडी एंड देन यू कैन से दैट दिस इज द थिंग। सो दिस इज बैकस्लैश बॉडी, इनके बीच में जो निकले वो आता है पूरा बॉडी सेक्शन। सो ये होगा एक प्रॉपर HTML का कोड लिखने का तरीका। इनिशियली आप हेड लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे बॉडी। ओके, सो अगेन वन वेरी सिंपल टैग्स आर देयर। सो इसके बाद हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। तो कंटेनर टैग्स आर देयर विच आर हैविंग बिगिनिंग एंड एंड। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है HTML देन बैकस्लैश HTML, टाइटल बैकस्लैश टाइटल। तो ये है मेरा बिगिनिंग और एंड वाला चीज, तो दैट इज कॉल्ड एज कंटेनर टैग्स। और दूसरा होता है एम्प्टी टैग्स, वो होते हैं स्टैंड अलोन टैग। वो हम जब एग्जांपल देखने वाले हैं तो आप देखेंगे। ओके, सो नाउ वी विल मूव टू सम सिंपल एग्जांपल्स नाउ। So see how basically I will be doing or I will be working with HTML. So सबसे पहले हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। कुछ एग्जाम्पल में ये मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखे हैं, दैट एग्जाम्पल्स वी विल सी। सबसे पहले आप एक चीज ध्यान में रखो कि आपको यूज करना है नोटपैड। नोटपैड यूज करने के बाद ही आप आपके अलग अलग एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम्पल आप यूज कर सकते हैं।
First I will open with the Word, then I will copy that same thing into Notepad, and then we are going to do the things. Okay, so this is basically the run code. We will try for it. Actually ये already मैंने टाइप करके रखे हैं कोड्स. So whether we are going to see it or not, it is actually the run code we are going to see here. So this is my output actually. Just a minute. So we will just take a break, and then I will take up all the things, and then we will see.